प्रणाम आप सभी को। मैं संतोषी नेगी देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गढ़गू गांव से बिलोंग करती हूं। और आज हमारी शुरुआत हो रही थी तुंगनाथ जाने की, यानी कि आज फर्स्ट सोमवार था और आज ही के दिन हम जा रहे थे तुंगनाथ घूमने के लिए। और आधे रास्ते में देखा यहाँ रास्ता टूट रखा था और फिर चाचा और गाड़ी वाले ने कुछ रास्ते में कुछ पत्थर पड़े थे तो वो उन्होंने साफ़ किए। और जैसे ही चाचा और गाड़ी वाले पत्थर को साफ़ कर रहे थे वैसे ही और टूटता जा रहा था। उसकी डर से हमने गाड़ी यहाँ से भगा दी थी, क्योंकि पत्थर साफ़ कर रहे थे वैसे ही ऊपर से और भी पत्थर गिर रहे थे और एक पेड़ तो बिल्कुल ऐसे हो रखा था कि टूटने के लिए। ऐसी लोगों ने अपने साथ दादी को भी ले जा रखा था तुंगनाथ। फिर गेट से निकलकर हम पहुँच गए थे मनसुना मार्केट में, और ये रहा हमारा मनसुना मार्केट। और थोड़ी दूर आगे जाने पर ये नीचे के साइड ये रहा हमारा स्कूल, यानी कि राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना। और मैंने 12वीं तक यहीं पढ़ा स्कूल, और हमारे गांव से तो बहुत ही दूर है स्कूल। फिर चलते चलते हम ऊखीमठ भी पहुंच गए थे, और ऊखीमठ जाकर चाचा ने थोड़ा कुछ सामान लिया, क्योंकि हम सब परिवार मंदिर जा रहे थे तो चाचा ने कुछ पीतल के सामान लिया। और चोपता पहुंचकर यहाँ पे मेरे भाई लोग खाने लग गए थे पराठे। फिर नीचे चोपता में हमने थोड़ा 1-2 वीडियो भी बनाए और कुछ फ़ोटोज़ भी ली। फिर थोड़ी देर तक हमने यहाँ पे थोड़ा वीडियो वगैरह बनाए, और फिर दादी और चाची को घोड़े में बैठाया। और ये रही मेरी दादी और ये रही मेरी चाची। फिर दोनों को बड़ी मुश्किल से घोड़े में बैठाया, और दादी की तबीयत तो अभी फ़िलहाल ठीक ही है। फिर ये दोनों तो बैठ गए थे खच्चर में, और फिर हम निकल गए थे पैदल, यानी कि चाचा, मैं और मेरे तीनों भाई हम सब पैदल जा रहे थे। और ये मुझसे आगे जा रहे थे और मैं इनके साथ चल ही नहीं पा रही थी। और शायद इस बार मैं 5वीं बार जा रही हूँ तुंगनाथ। फिर भी मेरे पैर इतने थक रहे थे क्या ये बताऊँ। और सब आगे चले गए थे, लेकिन मेरे साथ फिर रुके चाचा और मेरे तीनों भाई जो आगे जा रहे थे। फिर इनको भी थकान लग गई थी और इन सब ने कोल्ड ड्रिंक पी, और मेरे लिए चाचा ने नींबू पानी बनवाया, क्योंकि और चीज़ें खाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। हम इतने सारे जा रहे हैं चोपता तुंगनाथ जा रहे हैं। आज हम शायद आज मैं 5वीं बार जा रही हूँ, मेरी चाची लोगों के साथ जा रही हूँ। तो शायद 5वीं बार जा रही हूँ, तो फिर भी इतनी थकान लग रही है कि क्या ही बताऊँ। और पिछली बार जब मैं जा रही थी तो एक भी थकान नहीं लगी थी, लेकिन इस बार इतनी थकान लग रही है कि क्या ही बताऊँ। और ये मेरे भाई लोग। फिर मंदिर के थोड़ा नीचे नीचे हम पहुंचने ही वाले थे, और चाची और दादी आगे थे। जैसे ही हम मंदिर के नीचे रास्ते में आए तो सारे लोग पूछ रहे थे दादी से कि आप इतनी ज़्यादा उम्र में और यहाँ कैसे आना हुआ आपका। जैसे ही दादी आगे जा रहे थे तो सारे लोग देख रहे थे कि इतने बुजुर्ग आदमी। फिर हम गए एक होटल में, और हम सब ने वहाँ पर अपना हाथ मुँह धोया और जूते और कुछ सामान हमने वहीं पे निकाले। फिर उन लोगों ने हमारे लिए एक पूजा की थाली सजाई। फिर गए हम तुंगनाथ मंदिर में। हम सब लाइन पर लगे ही थे कि मेरी दादी को देखकर फिर वहाँ के पंडितों ने हमें आगे बुलाया और हमें तुंगनाथ मंदिर के दर्शन जल्दी करवाए। फिर हमारे दर्शन कराने के बाद फिर वहाँ के पंडितों ने हमें वहाँ के भैरवनाथ के मंदिर पे भेजा। भैरवनाथ मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, और उस पत्थर में चाची कुछ कौवों को प्रसाद खिला रहे थे। फिर हम गए भंडारे में खाना खाने के लिए। फिर भंडारे में खाना खाने के बाद हम निकल गए थे नीचे घर के लिए। और दादी और चाची की तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। दादी की तो कमर में दर्द भी हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने दादी को बांधने के लिए अपनी चुन्नी भी दी। बड़ी मुश्किल से फिर दादी और चाची नीचे पहुँचे, और फिर नीचे पहुंचने के बाद हम बैठ गए थे गाड़ी में। और बारिश भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा लग गई थी। चलते चलते हम मनसुना मार्केट में आ गए थे, और मनसुना मार्केट में हम सब गाड़ी से निकल गए थे। फिर मनसुना से हम फिर पहुंच गए थे गढ़गू, यानी कि अपने गांव में। घर आते वक्त मेरी हालत कुछ इस तरह हो गई थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।